नाज़रीन इकराम, शतरंज का खेल 6ठी सदी ईस्वी को बरे सगीर में ईजाद हुआ। वहाँ 3000 साल कबल गुप्ता ख़ानदान की हुकूमत कायम थी। वहाँ का बादशाह खेल खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन इसने अपनी रियासत में ऐलान करवाया कि वो पुराने खेलों से तंग आ चुका है। अब जो कोई भी नया खेल मुतारिफ करवाएगा इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने अपने अपने खेल मुतारिफ करवाए, लेकिन बादशाह मुतमईन ना हो सका। आखिर साथ वाली रियासत से एक रियाजीदान जिसका नाम सीसा था, शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ। बादशाह ये खेल देखकर बहुत खुश हुआ और इसने खुशी के आलम में सीसा से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? सीसा ने चंद लम्हे सोचा और फिर बादशाह से कहा, हुजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? सीसा बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, ये फार्मूला क्या है? सीसा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का 1 दाना रखकर मुझे दे दीजिए। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में फिर दुगने चावल यानी 4 दाने रख दें। और इसी तरह आप हर खाने में चावलों की मिकदार को डबल करते जाएं, यहाँ तक के 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहका लगाया और ये शर्त कबूल कर ली। और फिर नाज़रीन, यहाँ से दुनिया की वो गेम शुरू हुई जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर तो आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मुअम्मा है। और आज 3500 साल गुजर जाने के बाद भी शतरंज के इन 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का 1 दाना रखा और इसे उठाकर सीसा को दे दिया। सीसा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए गए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। छठे दिन ये तादाद 32 हो गई। 7वें दिन ये 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज के बोर्ड की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। और 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन 512 हो गए। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई। 12वें दिन ये 2048 हो गए। इसी तरह 13वें दिन इनकी तादाद 4096 हो गई। 14वें दिन ये 8192 हो गए। 15वें दिन 16348। 16वें दिन ये 2768 हो गए। और यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गई। और यहाँ पहुंचकर नाजरीन, बादशाह को थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा होने लगा कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है। वो खुद और इसके सारे वजीर मुशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई। और बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की ज़रूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल ख़त्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसने इसी वक्त रियाजीदान बुलाए और इनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इनके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के वो रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सके। नाज़रीन, ये अंदाज़ा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम 1 के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी। और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप भी ये कैलकुलेशन करके देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। मगर ये याद रखिए, ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकेगा। ये सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। शतरंज बनाने वाले और गुप्ता बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा को बादशाह ने शतरंज की चौथी रो में पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल ख़त्म हो गए, जिससे बादशाह चिल्ला उठा और इंतहाई गुस्से में शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया। और यूं शतरंज को बनाने वाला तो मारा गया, लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज भी कायम है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, फिर बगदाद से स्पेन और स्पेन से यूरोप चली गई। और आज पूरी दुनिया में ये खेल खेला जाता है। कहा जाता है कि शतरंज सियासत जैसी गेम है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं। बस एक किरदार नहीं होता, वो किरदार है जज का। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।
اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔